चलो बहादुर लोग इधर देखेंगे। आज हम लोग मध्यकालीन को क्विक रिवीजन करेंगे। मतलब कम समय में लगभग जितना मध्यकालीन का शासक है सभी शासक को हम लोग एक राउंड देख लेंगे, है ना। एक राउंड देख लेंगे। तो आइए हम लोग मध्यकालीन इतिहास में शुरू करते हैं। तो सिलसिला हम लोग बहादुर आप जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम से करेंगे। कहां से बहादुर? मोहम्मद बिन कासिम से। ये मोहम्मद बिन कासिम क्या थे? हो आराम से पढ़ो, बलवासी नहीं, ठीक है। सिर्फ खाली आप देखेंगे, हम दिखाइएगा आपको रिवीजन करवा देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम से पहला इतिहास शुरू करेंगे। आप सुने होंगे बहादुर कि 712 पहले बार आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। जैसे भारत का एक क्षेत्र हम बनाएंगे बहादुर, सिंध प्रांत। सिंध मान लो कि यहाँ है बहादुर। तो यहां पर एक आपको देवल बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह पर बहादुर एक सिंध प्रांत है। कौन सा बंदरगाह है? बंदरगाह किसको बोलते हैं? जहां पर आप लोग समझ रहे हैं। तो बहादुर इस बंदरगाह पर, बंदरगाह सिंध के जगह पर एक बंदरगाह है। वो बंदरगाह क्या नाम है? देवल। और देवल बंदरगाह के ही बहादुर एक शासक है। एक शासक है बहादुर। उस शासक के नाम हुआ करता है बहादुर दाहिर। क्या नाम है? दाहिर। अब ध्यान देंगे शासक का नाम क्या है? दाहिर। लिखा कोई नहीं, खाली आराम सुनेंगे, लिखने वाला काम करें, ठीक है। क्योंकि आप बहादुर 70% आप यही देख के ही याद कर लीजिए। 30% छोटी मोटी लगेगा उसका घर का करेंगे, मंथन करेंगे। हम बता रहे हैं कि देवल बंदरगाह जो सिंध क्षेत्र है बहादुर, कौन क्षेत्र है? सिंध क्षेत्र पे देवल बंदरगाह। वहां के एक राजा हुआ जिसका नाम क्या था? दाहिर। इन बहादुर कासिम जो हुआ करता है, कासिम मोहम्मद बिन कासिम, ये अल हजाज का एक सेनापति है। कहां का बहादुर? अल हजाज का। ये अरब शासक हुआ करता है। एक दिन क्या होता है कि इसका जो राजा है बहादुर क्या नाम था उसको? अल हजाज। अल हजाज जो बहादुर इसका शासक था, इसका शासक, और सेनापति था। क्या था बहादुर? सेनापति। कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम सेनापति। अल हजाज व्यापार किया करता था बहादुर। जानते हैं आपके क्या बोलते हैं? श्रीलंका किधर है बहादुर? दिख रहा है यहां तक? यहां तक दिख रहा है? चलो चलो मान लीजिए कि अपना भारत है। तो यहां पर क्या हुआ करता बहादुर? श्रीलंका। अल हजाज जो है, देखो इसका व्यापार यहां से होता था। अब व्यापार ऐसे होते होते बहादुर ऐसे अरब की ओर जाते थे। इन है तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि दाहिर का जो लोग हुआ करते हैं, दाहिर के लोग अल हजाज का जहाज को लूट लेते हैं और यहाँ से व्यापार करता है। सब्जी के व्यापार, मसालों के व्यापार, साथ में महिलाओं का तस्करी किया जाता है। यहाँ से बहादुर महिला को उठा के यहाँ गोबर ठेके ले जाता है, कह रहा बाबू रोटी पकाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर दाहिर के जो लोग थे ना, जहाज को बहादुर यहाँ से लूट लेते हैं। जहाज लूट के और सब्जी बहादुर से बांट लिए और अपने आपस में शादी ब्याह कर लिए। अल हजाज बहुत रिक्वेस्ट किया कि छोड़ दो, नहीं छोड़ा। तो भेजा किसको बहादुर? 16 वर्षीय एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। ये कासिम आया तो बहादुर गर्दा मचा दिया। यहाँ गर्दा मचाया। पहले इसको ही बना के मारा और साथ में इसका दाहिर का 2 बेटे हुआ करते। तो पहली बार बोला जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आया था पहला एक, लेकिन सफल आक्रमण बोला जाता है ना। अरबों का सफल आक्रमण कब हुआ था? 712 में। आप लोगों को से मिलता होगा सफल आक्रमण कब बहादुर? 712 में आया। तो दाहिर को बना के मारा। दाहिर का 2 पुत्री हुआ करते हैं। पुत्री को नाम बता सकते हैं? दाहिर का 2 पुत्री हुआ करते हैं, कोई बता सकते हैं बहादुर? दाहिर के 2 पुत्री के नाम? एक नाम होता है सूर्य देवी, दूसरा के नाम होता है निर्मला देवी। सूर्य देवी कहीं कहीं निर्मला होता है, कहीं कहीं उर्मिला देवी होता है।
निर्मला, निर्मला कहीं क्या लेता है बहादुर, उर्मिला, दो व्यक्ति हुआ करते हैं, निर्मला या उर्मिला, ठीक ना। ये जो है कासिम क्या करता है कि इसके बाप को पूरा मार के दाहिर के, और दोनों लड़की के है भेज देता है अल हजाज के बेटे से शादी करने के लिए, अल हजाज के बेटे से शादी करने के लिए, है ना। और बहादुर क्या होता है कि जैसे जैसे यहां से आक्रमण करने आता है, अल हजाज जो था वहां के खलीफा था, खलीफा का मतलब समझ में आता होगा, मुसलमानों का जो उत्तराधिकारी होते हैं मुस्लिम धर्म में, उसका बोलते हैं खलीफा। जैसे बहादुर यहाँ आया ना, यहाँ पर युद्ध लड़ा, इसको भेज रहा था दो लड़की के, तब तक खलीफा का पद से क्या हो गया, चेंज हो गया, दूसरा आ गया बहादुर, इसका नाम था वाहिद। क्या नाम था, वाहिद नाम था बहादुर, वाहिद नाम था, क्या था, वाहिद। इसका अब चेंज हो गया, और ये व्यक्ति क्या किया, कासिम जो है सो दोनों को भेजा, और दोनों बेटे को क्या किए कि दुल्हा में बैठा लिए कि हमारे बाप को तो मारिए दिया है, हम तो इसका बदला लेंगे। किससे बदला लेंगे, कासिम से बदला लेंगे। कासिम कासिम से ये लोग गए बहादुर वहां, इसके जगह पर कौन दिख रहा है वहां, खलीफा। खलीफा का समझ में आता है ना, क्या नाम है खलीफा का मतलब, उत्तराधिकारी। ये बहादुर ये बोला, ये बहुत महिलाओं का क्या करता, रिस्पेक्ट करता था, जबकि महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं करता था, ये रिस्पेक्ट करता था। दोनों जाके बोल दिए कि आपको बेटा, इसको थोड़ी पता इन दोनों का है कि हाथ पर चेंज हो गए हैं, ये दोनों को पता थोड़ी है कि हाथ चेंज हो गए हैं। जाके बोलता है राजा साहब, आपका बेटा से हमको शादी करने के लिए भेजा गया है, लेकिन हमारा इज्जत लूट के भेजा गया है। ये गुस्सा के पूरा फायर, हमारा मान सम्मान सब गिर गया है ना, जो आपके नजर में। तो ये गुस्सा के फायर, फोन लगाया बहादुर, पहले तो फोन था नहीं, अपना सेना को भेजा, सेना को भेजा बहादुर कासिम के पास, उसको बुला के ला, उसको गोली मार देंगे हम। अब बहादुर इसके बारे में, कासिम के बारे में आप देखते हैं कासिम का क्या किया था। कासिम कासिम क्या क्या किया, तो पहले आया था बहादुर भारत में अरबी अरबी घोड़ा, अरबी ऊंट लाने वाला पहला व्यक्ति कौन है बहादुर। भारत में खजूर का खेती, भारत में बहादुर, भारत में आपको अगर बात करेंगे क्या बोलते हैं, मानचित्र के बारे में लाने वाला ही बहादुर कौन है, तो कासिम हुआ करता है। आपसे पूछता है कि अरबी घोड़ा लाने वाला कौन व्यक्ति है, कासिम है ना। ये बहादुर यहाँ के बाद, अब यहाँ के बाद इसको बुला लिया जाता है वापस कासिम के पास। कासिम को क्या करता है कि इसको आंख फोड़वा के कान फोड़वा के मार देता है। जब मार दिया जाता है कासिम को, आया था 712, जाता है 700 कितना में, 14 में जाता है ना। जाने के बाद जब इसको मार दिया था तो दोनों खुश हो गए, तब बोलते हैं ना कि हम तो मजाक, हम तो झूठ में पिटवा दिए। तो बहादुर गुस्सा में दिखा कि हमसे गलती हो गया, किससे, इसको लगा कि हम गलती फैसला कर दिए। अब दोनों के बहादुर का कर दिया गया, करके खत्म कर दिया गया। तो हम लोग कासिम के बारे में सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन व्यक्ति था, कासिम था। कब आक्रमण किया था, इसके समय में 2-3 इतिहासकार के बारे में चर्चा मिलता है बहादुर। जैसे इसका जानकारी कहां से मिलता है, चरक संहिता, चरक के द्वारा लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ बहादुर, चरक संहिता। या आपको पंचतंत्र जानते हैं, कौन पंचतंत्र का लिखा कौन है, विष्णु शर्मा। ये सब ग्रंथ से पता चलता है कि भारत में कोई व्यक्ति था, अरबी कोई शासक था जो कहां आक्रमण किया था, भारत पे किया था। भारत वाला कौन क्षेत्र में, अभी वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। क्योंकि भारत पहले कैसे था बहादुर, अभी था ना, पाकिस्तान के साथ में था ना। सिंध प्रांत के बारे में बात कर रहे हैं। एक है आपको भारत में अरबों का आक्रमण। अब हम लोग भारत में तुर्कों के आक्रमण के बारे में देखेंगे, जैसे गजनवी। इसमें थोड़ा बहुत लिखना चाहते तो आप लिख लेंगे, हम कल आपको बोल देते हैं कि चरक संहिता का लेखक कौन था बहादुर, चरक। आपको पंचतंत्र का लेखक कौन था, विष्णु शर्मा। इससे आपको यह पता चलता है कि कासिम कहां किया था आक्रमण, है ना, भारत पर आक्रमण किया था। अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास में बहादुर तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे अरबों का आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। तुर्क आक्रमण में जानते हैं कि तुर्क में 2 आक्रमणकारी आए, एक आया महमूद गजनवी, दूसरा कौन आया बहादुर, कौन आया, मोहम्मद गौरी, है ना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो बहादुर इसके बारे में आता है, गजनवी जो है पहला आक्रमणकारी भारत में करने वाला। ये आप इतिहास जानते हैं कि 17 बार आक्रमण किया,
कितना बार किया बहादुर? 17 बार। 17 बार फिर पूछता है कि 17 बार आक्रमण करने वाला कौन व्यक्ति है? तो मोहम्मद गजनवी। और आपसे पूछता है कि जो आपको सोमनाथ मंदिर पे किया था 25वां आक्रमण, 16वां आक्रमण बहादुर 1025 में, ये उसका बहुत फेमस हुआ करता है। देख लो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बहादुर कि तुर्क मध्यकालीन में, अगर हम तुर्क आक्रमण के बारे में बात करेंगे, ये तो अरब में था, कासिम था, अरबी था, अरब देश से था। लेकिन अब दो व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो तुर्क से आएंगे। एक आएगा बहादुर गजनवी, मोहम्मद गजनवी। एक बहादुर कौन जी? महमूद गौरी, है ना। तो ये आपको इसके बारे में बात करते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये जो बंदा था, ये सिर्फ चाहता था धन लूटने के लिए, सिर्फ क्या चाहता था? धन लूटने के लिए। बहादुर इतने धन लूटा भारत से कि आप जानते हैं कि हमारा सरकार 2000 के आसपास में, बहादुर से पहले आप देखे अटल बिहारी वाजपेयी, एक बार गजनी गए थे, क्योंकि गजनी क्षेत्र का ही गजनवी था। कहां का था? गजनी जानते ना, काबुल का भाग आगे है ना, अफगानिस्तान तरफ। तो वहां इतना धन लूट के गया था कि जल्दी में हमारे सरकार साहब थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो एक बार देखने गए थे कि जो वहां का लुटेरा था भारत से सोना चांदी ले गया, तो क्या वो राजा बना कि नहीं बना। तो वहां ऐसा व्यवस्था था बहादुर, कैसे हम लोग बकरी भेड़ पालते हैं वो घर में रख के, तो कच्चा लग रहा था, वैसा गजनी देखने वाली जगह मिल रहा है। अभी आगे बता रहे कि गजनवी जो है बहादुर, गजनवी का एक पिता हुआ करते हैं जिसका नाम है बहादुर सुप्तगिन। क्या नाम हुआ करता है? सुप्तगिन। सुप्तगिन जब भारत पर आक्रमण करता है, इसका पिता का नाम था सुप्तगिन, और भारत पर आक्रमण करता है, तो भारत के जो शासक हुआ करता है ना, उसको मार कर पराजित कर दिया। और सुप्तगिन बड़ा बस लेकर भाग गया। तो अपने बाप को बदला लेने के लिए, अपने बाप को दुश्मन के बदला लेने के लिए बहादुर, जैसे हमारे पिताजी गए, हमारे पिताजी को बड़ा कर मार दिया, तो हमको बहुत खून खोल गया, हम गए घर पे मुर्गा और खाकर टाइट जीवन मुंह करके दम, और क्या कर दिए? आक्रमण। ये अपने इतिहास में बोला जाता है कि कितना बार आक्रमण किया बहादुर? 17 बार आक्रमण किया। 1000 में पहली बार शुरू किया था। कब किया था? 1000 में शुरू किया था। और बहादुर इसका फेमस जो है तो आपको 16वां आक्रमण है बहादुर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 16वां आक्रमण 1025 में। कब बहादुर? 1025 में, जो आपको क्या है? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहां है बहादुर? कोई बता सकता है? सौराष्ट्र जानते हैं ना, सौराष्ट्र पाटन तरफ है, वहां सौराष्ट्र पाटन जगह है बहादुर। कहां जगह है? गुजरात में। तो इस सोमनाथ मंदिर गुजरात में, और इस सोमनाथ मंदिर है बहादुर, इस क्षेत्र में बहादुर एक शासक हुआ करते हैं। शासक नाम था बहादुर भीम प्रथम। क्या नाम था? भीम प्रथम। 16वां आक्रमण, यानी कि इससे पहले 16 को 15वां आक्रमण हो गया। 16वां जो आक्रमण है वो आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर। वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम। अगर पूछ देता है बहादुर कि भीम प्रथम जो था कौन सा वंश था, तो चालुक्य वंश था। कौन सा वंश है बहादुर? चालुक्य वंश था। चलो चालुक्य लिख देते हैं। चालुक्य वंश हुआ करते हैं। जब ये आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर के बारे में बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं, जानते क्या बोलते हैं? कि ये मंदिर था लकड़ियों का मंदिर था, लकड़ी के था। तो इतना तो ये बुर्बक नहीं था कि लकड़ी लूटने आएगा। क्या गजनी की लकड़ी नहीं था लकड़ी, लेकिन मंदिरवा लकड़ी का था बहादुर। मंदिर का जो गेट था ना उस सेना के था। ये मंदिर है ना बालक, देखो ये मंदिर मान लेते हैं, तो मंदिर पूरा लकड़ी का बहादुर, लेकिन मंदिर का जो गेट दिख रहा है, गेट क्या था? सोना का था, है ना। अब 16 आक्रमण किया बहादुर 1025 में सोमनाथ मंदिर को, और लूट के यहां से धन दौलत पूरा लेके चलना शुरू कर दिया। आपसे अगर पूछ दिया कि सोमनाथ मंदिर को पहली बार इसको मरम्मत कौन करवाया, निर्माण कौन करवाया था? तो भीम। अब पता कि अंतिम बार इसको मरम्मत कौन करवाए थे? अंतिम हमारा भारत का एक व्यक्ति हुआ करता है बहादुर, अंतिम बार इस मंदिर को मरम्मत कराने वाला बहादुर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कौन है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये मंदिर तो लकड़ी का था, लेकिन इसका दरवाजा किसका था? सोना का था। ये अपने बैलगाड़ी पे लाद के गया बहादुर, साथ में यहाँ से इतने धान चावल लेके गया, इतने लेके गया कि मैंने कुछ दिन खातिर बहादुर भारत गरीब हो गया, इतना लेके चल गया। मतलब पूरा भारत में जहां से चोरी किया है, जहां से लूट रहा था, है ना। तो यहां से धन दौलत लेके राजस्थान के रास्ता से जाना चाहता था। कहां बहादुर? कहां? गजनी के शासक था। कहां के शासक? गजनी के शासक था। राजस्थान के जरिए बहादुर ऐसे मैच होते हुए जा रहा था। पता चला राजस्थान के लोगों को, वहां के जाट लोगों को, कि गुजरात से एक तुर्की लुटेरा है जो गुजरात से सोमनाथ मंदिर को तोड़कर लेके जा रहा है। अब आ रहा है एकरे में। जैसे बहादुर हमको कोई अम्मा में टेकता है तो कुटुंबा फोन कर देते हैं, खा रहना, तो कल्याण घंटा नहीं खा रहेगा, भले भाग जाए वहां खा रहेगा ना। तो वैसे बहादुर वैसे पता चल गया, तो वही रास्ता में वहां उसका इंतजार करेगा, आइए आपका स्वागत है। 1025 में जा रहा था बहादुर, तो राजस्थान के जाटों के द्वारा राजस्थान में क्या किया गया? धारा कर गया, विरोध कर दिया गया, पूरा मारपीट गर्दा मचाया। और सब जाट लोग बहादुर उसका जितना यहां से लेके जा रहा था ना, सब छीन लिए। वो बहादुर जान बचा के भाग गया। जान बचा क्या कर दिया? भाग गया। फिर कुछ दिन के बाद बहादुर आया 1027 में, एकदम खा पी के जिम ज्वाइन करके बहादुर कब आया? 1027 में आया बहादुर। और कहीं नहीं, ये अंतिम उसका आक्रमण है। 16वां आक्रमण कहां है बहादुर? कहां है? सोमनाथ मंदिर पर। ये अंतिम आक्रमण किया बहादुर, और वही बंदा पर किया जो बंदा इन्होंने छीन लिया था। कहां किया बहादुर? तो जाठों के खिलाफ किया। और कहां बहादुर? राजस्थान में किया। 27 में धन लूट के बहादुर और वापस चला गया। बोला जाता है इतिहासकार के द्वारा कि इसको धन पचा नहीं, यहाँ से जो मंदिर तोड़ा के गया था, साथ में शिवलिंग तोड़ा लिया था। इसका शिवलिंग जो था ना, शिव जी के मंदिर है, शिवलिंग तोड़ा कर वहां जाइएगा तो आप गजनी में जाइएगा बात, तो वहां पर एक मस्जिद है, जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद के सीढ़ी पर लगवाया है, सीढ़ी पर चप्पला खोलते हैं ना, सीढ़ी पर देखेगा मंदिर, सीढ़ी पर टाइल्स लगाया जाता है। वही मंदिर के साथ में अगल बगल सब कुछ तोड़ फुट ले गया था, सब कटवा के और सीढ़ी पे बनवा दिया ताकि इसमें हम चढ़ के जाएंगे। इस सोमनाथ मंदिर की कहानी है। कहाँ के? अभी कहाँ गया था? तो आपको क्या बोलते हैं? गजनी लेके गया है ना बहादुर। 27 में अंतिम आक्रमण करके गर्दा मचा के चला गया और लूट के चला गया। और कुछ दिन के बाद बेचारा 1030 में बेचारा मर जाता है। तबियत खराब होने की वजह से बहादुर ये बंदा मर गया। ये जो आपको गजनवी है, गजनवी के समय पूछता है कि इसके समय में कौन कौन लेखक आए थे, इतिहासकार कौन कौन आए थे। एक फेमस इसका लेखक है बहादुर जी, इसका नाम है अल बरूनी। आप लोग बाद में लिख लेना है ना, पहले सुनो आराम से, सुन लिया तो लिखना आपको आसान होगा। जैसे बहादुर अल बरूनी था, उसका एक किताब था बहादुर, किताब उल हिंद। अल बरूनी का किताब क्या था? किताब उल हिंद। आपको शब्द कभी कभी मिलता भी होगा कि किताब उल हिंद का लेखक कौन है? अल बरूनी। ये बहादुर ये गजनवी के साथ 1014 में भारत आया था। कब आया था? 1014 में भारत आया था, गजनवी के साथ आया था। कौन आया था? तो अल बरूनी आया था। और अल बरूनी की किताब के नाम क्या है? किताब उल हिंद। उसका एक बात एक और है बहादुर, एक है फिरदौसी। एक फिरदौसी कवि था बहादुर, उसका ग्रंथ के नाम है बहादुर शाहनामा। शाहनामा का लेखक कौन थे? तो फिरदौसी। ये आपको गजनवी का दरबारी कवि हुआ करता है। क्या हुआ करता है? दरबारी कवि फिरदौसी। उसका ग्रंथ का नाम था शाहनामा। तीसरा अगर बात करते हैं बहादुर, तो उत्तरी था। उत्तरी इतिहासकार उत्तरी के द्वारा बहादुर चचनामा ग्रंथ के बारे में चर्चा किया गया। किसके बारे में बहादुर? चचनामा ग्रंथ के बारे में। एक और व्यक्ति थे बहादुर बेहाके। बेहाके के द्वारा कुबुत तारिक ए सुप्तगिन ग्रंथ लिखा गया। क्या लिखा गया बहादुर? बेहाके के द्वारा तारिक ए सुप्तगिन। तारिक ए सुप्तगिन कहने का मतलब गजनवी का पिता का ही नाम था सुप्तगिन, है ना। और सुप्तगिन के बारे में चर्चा करता है कि हमारे राजा शादी थे। सुप्तगिन के बारे में व्याख्या किया गया है ना। कोई दिक्कत बहादुर यहां तक लो।
ये आपको गजनवी एक पॉइंट बहादुर से पहले जो लोग पढ़े, कासिम कासिम में कभी कभी पूछ देता है कि मोहम्मद बिन जो कासिम लाल था वो किस किस पर टैक्स लगाया था। तो टैक्स जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, पढ़े था अरब में, ये बहादुर सिर्फ लगाया था गैर मुसलमानों पर। क्या लगाया था? टैक्स लगाया था। गैर मुसलमान कहने का मतलब जो मुस्लिम नहीं था। सातवें बहादुर महिला, ब्राह्मण, विकलांग, इस पर टैक्स ये लगाया नहीं था। आज पूछता है कि भारत का कौन सा प्रथम शासक का बहादुर जो ब्राह्मणों पर, महिलाओं पर, विकलांगों पर टैक्स नहीं लगाया था। बाकी जो देखने में ठीक था बहादुर हम लोग जैसा, उसे क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया। तो बहादुर यहां तो समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। गैर ये बहादुर गजनवी जो था, ये गाजी का भी उपाधि धारण किया था। गाजी को उपाधि कहने का मतलब बहादुर गैर मुसलमानों का खिलाफ होना, गैर मुसलमानों के तहस तहस करना है, क्या बनाते हैं? गाजी, है ना। वो अपना अपना उपाधि धारण करते थे। जैसे हम कट्टर हैं तो हम एक करेंगे वो करेंगे, बोलते हैं कि हिंदू कट्टर है, मुस्लिम कट्टर है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उस समय गाजी हुआ करता था। तो गाजी आज का कोई धर्म के लोग अपना सकता है, ये नहीं कि मुस्लिम या हिंदू अपना सकता है। जो ज्यादा कट्टर है उसे क्या बोल सकते हैं? गाजी बोल सकते हैं। तो एक है आपको बहादुर गजनवी के कहानी, आपका जब पूछता है एग्जाम में बार बार, उसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। आइए हम लोग बात है गौरी के बारे में। और गौरी का इतिहास इतना बड़ा है बहादुर, इसका तो लास्ट ये आया 1000 में, 1027 तक ला बहादुर ये आपको आके आक्रमण किया। इसमें कितने बार किया बहादुर? 17 बार आक्रमण करके चला गया। एक गजनवी लंबा समय के बाद, लगभग के बारे में बात करते हैं 1175 में, समझ लो कितना दिन के बाद, 80-90 साल के बाद बहादुर एक और शासक पैदा लिया, जिसका नाम क्या था? बहादुर गौरी, है ना। 80-90 साल के बाद। लेकिन इसको, जैसे गांधी जी तो कब को मर गए, तो उनका इतिहास हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं? ये भी बंदा इतिहास पढ़ा, कहने गया हो, किसके बारे में बात कर रहे थे? कासिम के सामने लिखे हैं गौरी। गौरी के बारे में पढ़ना ना। ये गौरी भारत में कब आता है बहादुर? 1075 में पहली बार आता है, भारत पर आक्रमण करता है। देखो आपको अगर सवाल पूछेगा बहादुर, देखो ये दोनों में क्या अंतर था। जो ये बंदा था बहादुर कि सिर्फ और सिर्फ धर्म को इज्जत करना चाहता था, धर्म लूटना जानता था। लेकिन ये बंदा था गौरी कि धन के साथ साथ अपने धर्म को, अपने साम्राज्य को क्या करना चाहता था? विस्तार करना चाहता था, है। अभी हम लोग पढ़िएगा कि भारत में दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा ना, जिसमें गुलाम वंश पढ़िएगा, इसी का दिन है। किसका दिन है? इसी का। गुलाम बहादुर कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा? गुलाम वंश का स्थापना करेगा। आइए देखते हैं। एक गजनवी है गौरी है बहादुर। गौरी भारत में आता है और 1075 में पहली बार आक्रमण करता है। और इसका पूरा मकसद था कि धन को भी लूटना है और साथ में बहादुर क्या करना है? अपने जाति धर्म को भी क्या करना है? प्रचार करना, फैलाना है, प्रचार प्रसार करना है। ये तो आया भारत में, मुल्तान क्षेत्र में बहादुर आया, माहौल बनाकर चला गया। फिर बहादुर इसको पता था कि हमसे कुछ दिन पहले बहादुर एक बंदा भारत में गया था। और बंदा भारत में गया था बहादुर, और इतना के आसपास में बहादुर 20 दिनार, मैंने 20 लाख दिनार बहादुर धन लेके गया था। 20 लाख दिनार कितना बहादुर? 20 लाख दिनार धन लेके गया था। कौन ले गया था? इसको इस बात को पता है। 1078 में बहादुर यही सोचा कि थोड़ा एक राउंड हम भी घूम लेते हैं, हमको भी बहादुर कुछ न कुछ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और हम भी वहां पर धन क्या कर लेंगे? लूट लेंगे और अपने साम्राज्य को विस्तार कर लेंगे। ये जब आया बहादुर सोमनाथ मंदिर पर, तो सोमनाथ मंदिर का वहां का शासक कौन था? तो भीम क्या था बहादुर? प्रथम था। ये जब आता है तो यहाँ के बहादुर भीम द्वितीय था, लेकिन इनका माता जी का नाम था नैका देवी। क्या नाम था? नैका देवी। भीम सेकंड जो था ना, वो बालक थे, लेकिन उसका माता जी साम्राज्य क्या कर रहे थे? हैंडल। वही चालुक्य वंश था, वो हैंडल कर रहे थे माता जी, है ना। तो आपको जब आता है बहादुर सोमनाथ मंदिर पर, बहादुर गुजरात में आएगा, सोमनाथ मंदिर पर आएगा बहादुर, तो इसका सोमनाथ मंदिर पर आएगा ना, यहाँ पर नैका देवी है। क्या नाम है?
भीम सेकंड के माता के नयिका देवी, क्या नाम है, नयिका देवी बहादुर। इसको जबरदस्त इससे युद्ध होता है दोनों से, फिर भी युद्ध में बहादुर ये महिला क्या कर जाती है, जीत जाती है। और लेकिन यहाँ से धन लूट के ये चला जाता है ना। तब यहाँ धन क्या करवाता है, लेकिन चाहता है, लेकिन चाहता है कि हम धन के साथ साथ नहीं, हमको साम्राज्य विस्तार करना है, अपना धर्म, अपने समुदाय के, अपने लोगों को क्या करना है, विस्तार करना है। तो आया बहादुर, युद्ध हुआ, चला गया। यहाँ से इसका जब माहौल बदला बहादुर, यहाँ से मारपीट हुआ, तो यहाँ से धन लूट के, इसके बारे में बोला जाता है नयिका देवी के बारे में बहादुर, नयिका देवी के बारे में या भीम सेकंड के बारे में बहादुर कि इसको बहुते बार बंदी बनाया। किसको, अरे बार बार हाथ जोड़ता था कि प्रभु जी छोड़ दीजिए, गलती हो गई, और बार बार हाथ जोड़ता था बहादुर, बार बार छोड़ देते थे। भीम सेकंड थे, नयिका देवी कहने पर छोड़ दो, समझदारी इसको नहीं, समझदारी हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग वनवासी करते हैं तो कोई सोचता है कि छोड़ो आगे तो सीख जाएगा, लेकिन तुम जाने कहता है तो और बेटी हो जाता है, होता है ना, हाँ होता है। तो बहादुर ये जो है गौरी को भीम सेकंड बहुते बार छोड़ देता है। किसके कहने पर, इसका माता नयिका देवी कहने पर। एक बार बहादुर यहाँ से पिटा उठा के भागा गया तो गया दिल्ली वाला क्षेत्र में। दिल्ली वाला क्षेत्र में जाएगा बहादुर तो दिल्ली में एक महान शासक हुआ करते हैं। दिल्ली बोल सकते हैं उत्तर भारत है, दिल्ली अजमेर सांभर क्षेत्र में जाएगा तो वहां का एक वन चला करता है बहादुर, उसको बता दे। इधर से भागेगा, किधर से देखो, चलो गुजरात क्षेत्र जाएगा ना तो कहां जाएगा बहादुर, दिल्ली वाला क्षेत्र में जाएगा। और दिल्ली वाला क्षेत्र में बहादुर एक वंश था, वंश का नाम था चौहान वंश। क्या नाम था बहादुर, चौहान वंश, चौहान वंश। चौहान वंश का बहुत अच्छा खासा और बहुत बड़ा शासक हुआ करता है जिसको नाम था बहादुर पृथ्वीराज चौहान। उसको राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान के किस नाम जानते हैं, राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान का एक प्रिय दोस्त, प्रिय कवि, प्रिय लेखक, इसका नाम था चंद्रबरदाई। चौहान वंश बहादुर दिल्ली अजमेर सांभर क्षेत्र में पड़ता है। इसका क्षेत्र दिल्ली अजमेर है ना, तो एरे से बहादुर भाग गया, जाकर कब्जा कर लगा, इधर जाकर लूटने लगा। चौहान फोन किया, मतलब सेना ने भेजा, हमारे क्षेत्र में बदमाशी किया तो बड़े मर मरेंगे, है ना। इधर तो आया बहादुर, यहाँ के शासक के बारे में पूछता है कि शासक कौन थे, तो पृथ्वीराज कौन बहादुर चौहान। इसका एक प्रिय दोस्त है, इसका नाम था चंद्रबरदाई, है ना बहादुर। और चंद्रबरदाई का एक ग्रंथ है, आप लोग पता होगा, कल परसों बताए थे कि पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है, बताए थे तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध सब बताए थे। चौथा युद्ध कौन कौन जानता है, तराइन का चौथा युद्ध कौन कौन जानता है, चौथा युद्ध होने नहीं, कौन जानेगा, देखो ध्यान से, अलग अलग ग्रंथ में भी चर्चा किया जाता है कि जो गौरी था बहादुर, देखो जो गौरी था, ये गौरी चौहान वाला क्षेत्र 14-17 बार रेहू लूटा, 16 बार लूटा, और 16 बार बहादुर रेहू बना के मारा, भगाया। एक बार उसमें फेमस डेट आ जाता है, उस डेट को हम जानते हैं बहादुर 1091। क्या नाम था बहादुर, तराइन का प्रथम युद्ध। ये फेमस था बहादुर से ज्यादा बताया होगा, क्या फेमस है। एक तरफ से बहादुर कौन, गौरी, एक तरफ से कौन है, पृथ्वीराज चौहान। आप इस युद्ध में जानते भी होंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध में बहादुर कौन जीता था, कौन हारा था, तो कौन जीता था बहादुर और कौन हार गया था, एक समझ आ रहा है कटकुटे का मतलब, ये हार गया, ये बंदा जीत गया। इसका कहानी आपको सुनाया था बहादुर, जब तराइन का पहला युद्ध जीतता है तो इसको बहादुर मन भटक गया, पूरा खुश। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग भी कोई गेम अगर जीत जाते हैं तो कोई को समझ नहीं करते हैं, क्या बोलता है बहादुर डायरेक्ट आओ तुमसे बलवान आता तो पिछड़ा मारता है तो अकादमी फिर करेगा, हर बार जीतेंगे, हर बार जीतेंगे। चलो देखो ध्यान से,
बहादुर तराइन का प्रथम युद्ध देख लिए, तराइन, और इधर से बहादुर चौहान जीत के पूरा हैप्पी हैप्पी है। चौहान का पता चलता है ना बहादुर कि एक आपको कनौज का एक राजा थे, कनौज में, कनौज यूपी में पड़ता है बहादुर, वहां गढ़वाल वंश था और गढ़वाल वंश का शासक है बहादुर जयचंद। क्या नाम था बहादुर? और जयचंद के बेटे का नाम क्या था बहादुर? हम बोले कि कनौज क्षेत्र में, आप लिख लेंगे सुनाई देगा कि कनौज क्षेत्र में बहादुर गढ़वाल वंश था। गढ़वाल वंश का शासक का नाम था जयचंद। क्या नाम था? जयचंद। हो रहा है इसमें ना? अरे इसमें हो रहा है ना? जयचंद, जयचंद बहादुर, जयचंद का एक बेटी का नाम था बहादुर, क्या नाम था? सविता को बोल दिया, हाँ संयोगिता। क्या नाम था बहादुर? अरे तुम लोग क्या हम बताए थे, संयुक्ता के बारे में तो अच्छे से प्यार मोहब्बत बताए थे। देखो बहादुर, इधर से जीतता और इधर पता चलता है, एक बार इससे भी भिड़ंत हो गया था। इसको किसको? बहादुर। और ये चौहान जो है जयचंद के बेटे से बेपनाह मोहब्बत करता है, बोलता है कि यहाँ पर बैठ के बात करेंगे। बेपनाह मोहब्बत करता है बहादुर। किससे बात करता है? प्यार करता है। अब बहादुर एक दिन भिड़ंत हो गया था, ये इतना बड़ा कि मार दिया था इसको ना, ये बोल दिया बहादुर कि हम कभी भी जन्म में अपने दुश्मन से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। एक दिन बहादुर जयचंद स्वयंवर करवाया था। स्वयंवर का मतलब जानते हैं बहादुर? जैसे इसको स्वयंवर करवाना है, स्वयंवर गौतम भी करवाना है ना, हमें ठिका लिए है। ऐसे नहीं बाबू तुम्हारे दुल्हन को और माला पहना देता है, मारे मत लगा। देखो स्वयंवर का मतलब क्या होता है कि राजा साहब बैठ गए बहादुर, और जयचंद जो थे पूरा साम्राज्य में लोग ढोल पिटवा दिए कि हमको बेटे की शादी करना है, जिसको शादी करना है पा सकते हैं, हमको बेटे जिसको चाहेंगे उससे शादी हो सकता है। अब बहादुर सब राजा लोग भाग रसूल के लिए, जो पांचवें में शादी किया वही लाइन लग गया कि वो एक और शादी कर लेते हैं। बहादुर सभी राजा लोग क्या बैठे हैं? सभी राजा लोग बैठे हैं बहादुर साथ में। इसका बहादुर चौहान का पुतला बना के यहाँ पर खड़ा कर लिया। मतलब ना उस समय का बहुत महान शासक था, लेकिन इसको बेइज्जती करे खातिर गार्ड के रूप में, दरबारी के रूप में क्या बहादुर खड़ा कर लिया, बेइज्जती करे खातिर खाली। बहादुर चौहान यही स्वयंवर में पहुंचता है, और ये जो है संयुक्ता बहादुर गोले गोले घूमते घूमते कोई पसंद नहीं, लास्ट में यही पुतला क्या हो गया, मारा डला गया, तो हाहाकार मच गया, सब राजा बसा के था। वैसा वैसा राजा बहादुर भाग लिए थे जो पांचवें में शादी किए थे, छठा नंबर आने चक्कर में थे, है ना। तो बहादुर आपको लास्ट पुतले के मारा डाल दी संयुक्ता, और उसी नीचे कौन पहुंचता है? बहादुर उठा के लेकर घोड़ा पर भाग गया। बहादुर को बहुत अपमान हुआ, कसम खाया, कसम दी भैया की कि हम एक दिन किससे बदला लेंगे बहादुर। जस्ट अगले दिन, मतलब अगली बार, आप जानते हैं, और जयचंद दिमाग में बैठ गया कि दुश्मन के मारना है, दुश्मन के दुश्मन से संपर्क कीजिए। तो बहादुर इसका दुश्मन कौन है? ये तो पिता का भाग नहीं गया था, तो जयचंद जाकर किससे मिलेगा? इससे मिलेगा बहादुर। अभी नया नया शादी किया था, अभी बहादुर हनीमून पे गोले घूम रहा था, कभी मक्का मदीना तो कभी कहां कहां घूम रहा था गोले गोला बहादुर। आज दिखे कि नहीं? आसाम बोला शादी किया था बहादुर, कभी ताजमहल पर, तो कभी अदरा, तो कभी कहां कहां गली गली लवली से भी घूमे रहता है, हम देखे हैं। नया नया दुल्हन है, और नया नया तिलक के पैसा होगा, जब खत्म हो रहा तो लास्ट में तो फिर तार कभी करेगा बैठ के, है ना। वो 1992 बहादुर गौरी फिर इस पर आक्रमण कर दिया, और किसके मदद से? जयचंद की मदद से। वास्तव में जयचंद बोला कि हम आपको मदद करेंगे, आपका दुश्मन मेरा दुश्मन, दोनों की कौन दुश्मन है? बहादुर फिर सेकेंड युद्ध हो गया। कौन युद्ध? तराइन का सेकेंड युद्ध बहादुर, और रात को हो गया बहादुर। एक तरफ से कौन थे? चौहान, और एक तरफ से बहादुर कौन थे? गौरी। जयचंद बोला था, जयचंद धोखा दे दिया, जयचंद बहादुर धोखा दे दिया, बोला कि हम आपको सेना देंगे, खुद आएंगे, धोखा दे दिया। इतने बहादुर इस मैच में, सेकंड मैच में कौन हार गया बहादुर, और कौन जीत गया? फर्स्ट में कौन हारा और कौन जीता? तराइन के दूसरे में कौन जीता?
कौन आ रहा बहादुर? कोई दिक्कत? इस युद्ध के बाद बहादुर आप लोग कहानी बताए होंगे हम कि चंद्र बदाई कहानी सुनाए होंगे कि इसको टांग के लेके इसको टांग के बहादुर कुछ इतिहासकार के बुक में मिलता है। जैसे चंद्र बदाई का बुक है पृथ्वी रासो, उसमें अपने राजा के बारे में पूरा विस्तार है। जैसे हम राजा है, ये हमारा क्या है, चिलवा है, ये हमारा इतिहासकार है, भले नहीं लिख आता है इतिहासकार है बाबू, तो ये हमको बारे इतिहास लिख रहा है, तो हम मर जाएगा तो ये हमारा पूरे कवि है तो हमारे बारे में लिखेगा ना। ये चीज तो दूसरे के बारे में कब लिखेगा? हमको बारे में क्यों लिखेगा? जैसे हम है ऐसे है ना, क्योंकि हमको नमक तो खाया है था ना। चलो आज खिला जाए समोसा। तो चौहान का एक प्रिय कवि था, इसका नाम है चंद्र बदाई। चंद्र बदाई इतिहास में चर्चा, अपने ग्रंथ चर्चा करता है कि हमारे राजा को गौरी जो था गजनी लेकर चला गया, काबुल का भार के पास अफगानिस्तान लेकर चला गया बहादुर। कौन लेकर चला गया? टांग के इसको लेकर चल गया, मारा नहीं। और वहां एक दिन दरबार में बुलाया बहादुर, और दरबार में इसको बुलाया गया तुम आंख नीचे करो, तो नहीं किया आंख बहादुर, तो गौरी का करवा दिया, दोनों अखी का करवा दिया। कुछ दिन के बाद बहादुर इसका ही जो कवि या लेखक या प्रिय दोस्त बोलेंगे चंद्र बदाई, इसे छुड़ाने पहुंच गया, उसको भी बंद कर दिया। उसको भी कौन बंद कर दिया? बहादुर। एक दिन खेल खिला रहा था ये साम्राज्य में, है ना, तो इसका जो दोस्त था चंद्र बदाई बोला ना राजा साहब अभी ये मौका है, इस खेल में भाग लीजिए, कम से कम राजा के सामने रहिएगा ना, ऐसे जिंदगी भी जाएगा जेल में रह खिलावा के सामने कम से कम राजा का पाता लगेगा ना। तो बोला अगर ठीक, इसको पता चला कि चौहान भी खेल में भाग लेना चाहता है ना, और वहां बहादुर तेज धनुष का खेल चल रहा था, पूरा आ गया ग्राउंड में बुला दिया गया, पूरा एक खुश बहादुर कि जिसको आंख है वो तीर चला ही नहीं सकता, ठीक से मार नहीं सकता, इतना सारा अंधा तो कहां मारेगा। तो बुलाया गया बहादुर, ग्राउंड में आ गया। ग्राउंड यहाँ राजा बहादुर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया दोनों के। किसको? चौहान के दोस्त कौन था? चंद्र बदाई। बहादुर दोनों पहले बतिया लिए थे दोनों कि अभी मौका है कि राजा के सामने खड़ा होंगे, फिर जिंदगी भर आपको जेल में रह पड़ जाएगा। और रोज बहादुर सुबह 4 घंटा, शाम के 4 घंटा, और दोपहर टाइम मिला तो वहां भी 4 घंटा मिलते रहेगा। जिला नहीं होता है, अब कहा जाता है कि जिला में अच्छा काम करते जाइएगा। अच्छा काम करने का मतलब मर्डर, रेप, या कोई मुड़ी काट दिए या चोरी कर रही है, बड़ा कर दिए काम, तो वहां आपको अच्छा स्वागत ना होता है, एसी रूम में न बिठाया जाता है। सुबह 4 घंटा, दोपहर 4 घंटा, और वही बहादुर ओकरो में अगर जेलर के घर से मर्डर झगड़ा हो गया तो फिर घंटा उठाएगा, फिर बहादुर 4 घंटा। ऐसा होता है जेल में बहादुर जो जेलर होते हैं ना, वो घर जैसा कैसे उतारते हैं। कभी कभी बहादुर देखे आप लोग कि कोई और को अपना बहादुर महबूबा या अपना दोस्त के गुस्सा घरे फैमिली पे उतार देते हैं। अभी देखे है कि नहीं? क्या हो लड़ा है ना? चलो तो उतारता था पहले, नहीं तो भैया पहले तो उतारता था। चलो तो बहादुर एक खेल में बोला गया, इस खेल में बोला गया चंद्र बदाई के द्वारा बहादुर, राजा साहब अभी ये मौका है, किसको मार दीजिएगा। और गौरी आज से आंसू बैठल है। चंद्र बदाई बोलते हैं राजा साहब से, राजा साहब हमारा जो राजा साहब है वो ऐसे तीर नहीं चलाते हैं, तीर चलाते राजा के आदेश पर। राजा बोला चलो ठीक है, हम 3 बार आदेश देते हैं। चंद्र बदाई बोल दिए कि बाबू राजा साहब, चौहान साहब अभी ये मौका है कि मार दीजिए, फिर जिंदगी भर पहचाते रहेगा, काश उसको मार देते हम। दोहा के माध्यम चंद्र बदाई बोलते हैं बहादुर कि 4 बांस 24 गज अंग्ल अष्ट प्रधान, ताव उते बैठा है मत चुको सुल्तान। कहने का मतलब हाँ मत चुको चौहान, कहने का मतलब बहादुर की राजा साहब 4 गज आगे है और थोड़ा सा ऊपरे बैठल है, आप पूरे साहब जैसे वहां से बोलेगा कि मारो मारो मारो, क्या कर रहा है? मार देना है। बहादुर चंद्र बदाई कहने बहादुर चौहान तो मार दिया, वहां से ऑर्डर दिया गौरी, अच्छा और मार दिया, फिर तब तक बहादुर त्राही करके मर गया। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि जब ये मर जाता है तो जो इसका प्रिय दोस्त था कौन? चंद्र बदाई, अपने राजा को वहीं पर कत्ल करता है, खुद मर जाता है। क्यों? कि जिंदा बच जाएगा तो बहादुर उसका सेना लोग काट के मारेगा। काट कर क्या करेगा? कैसे अंग्रेज के जमाना में देखे कले पड़ेंगे कि प्रफुल्ल चाकी खुदराम बोस के बारे में,
प्रफुल्ल चाकी क्या करता है भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह बोले या हमको चंद्रशेखर आजाद के बारे में बहादुर, वो खुद क्या किए थे, गोली मारे थे ना इलाहाबाद में, क्यों मार लेते थे गोली, जहां में कि अंग्रेज के हाथ में पकड़ाएंगे ना इतना काटेगा, इतना हमारे सजा देगा है ना कि कोई पुष्प तक दौड़ जाएगा नहीं, है ना, बहादुर लोग मर जाते हैं। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये बनौटी कहावत है, ये बनौटी कहावत है बहादुर, क्योंकि इस युद्ध को देख के बहादुर चंदावर का युद्ध देखकर कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये जो कहानी था बनावटी था, क्योंकि चंदावर का जो युद्ध था 1100 कितना बहादुर 94 में, एक तरफ से बहादुर गौरी था और दूसरी तरफ से क्या था जयचंद, इसमें बहादुर ये हार जाता है। जयचंद पर टेंशन में कि भैया हम तो आपको मदद करने के लिए बोले थे, तो आप हमको क्या युद्ध कर रहे हैं, हमको क्या मार रहे हैं, ये बोला कि बहादुर तो जब अपने भारतीयों के अपने लोगों को नहीं हो सकता है तो हमको क्या होगा, इसको क्या कर दिया बहादुर। देखिए चंदावर के तराइन की बहादुर, ये सब सारे कहानी थे बहादुर, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, कोई पानी रखा है, पानी बहादुर लोग, चलो आगे देखते हैं। यहां तक कहानी समझ में आया कि नहीं आया, देखो गौरी का बहादुर गौरी अपने साम्राज्य गौरी भारत में आया था तो हजारों गुलामों को लेकर आया था, 1000 गुलाम मतलब सेना लेकर आया था। उसके बहादुर 4 वो फेमस सेना हुआ करते हैं, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था बहादुर कुतुबुद्दीन ऐबक था, एल्दोज था, कुबाचा था और बहादुर बख्तियार खिलजी था। क्या का नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, एल्दोज और बख्तियार खिलजी। सबको अलग अलग क्षेत्र में ई बहादुर गौरी भारत में आकर साम्राज्य का विस्तार करके चला गया बहादुर कहां, गौर साम्राज्य में, मतलब गजनी, गौर साम्राज्य का शासक था बहादुर मतलब गजनी चला गया। लेकिन गया में 4 गुलाम थे ना, फेमस 4 गुलाम, ये चारों का अलग अलग क्षेत्र दिखने के लिए दे दिया। इसमें एक है बहादुर, वो बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बोलते हैं, जैसे देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, चलो ऐबक लिखते हैं। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है बहादुर, आपसे कभी पूछता है कि चंद्रमा का देवता, ऐबक का मतलब क्या होता है, चंद्रमा का देवता। आपको सेट में मिलता भी होगा। देखो ऐबक भारत वाला क्षेत्र में राज करता है, बाकी चारों जो थे ना वो अलग अलग, कोई चल जाते हैं बहादुर काबुल में चल जाते हैं, और कोई कंधार करते हैं, कोई गजनी में रह जाते हैं, अलग अलग चल जाते हैं। एक है भारत में रहने वाला बहादुर ऐबक, और इसका एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, दोनों भारत में रह गए। बख्तियार खिलजी के बारे में जानते हैं कि भारत में बिहार की तरफ आक्रमण किया था, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है ना, उदंतपुरी, विक्रमशिला को ध्वस्त करने वाला बंदा का नाम क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बंदा का नाम क्या है। कल का हमको एक सेट में सवाल मिला था कि जो गया में जो बौद्ध वृक्ष है, क्या वही वृक्ष है जिसके सामने ज्ञान प्राप्त हुआ था कि अलग है। जो वर्तमान में जो वृक्ष है वो कब के वृक्ष है, कहाँ के वृक्ष है। तो यार बोले बहादुर लोग, जो बौद्ध वृक्ष था ना उसको 5-6 बार काटा गया। पहला काटा वाला शशांक था, शशांक जो शासक था बौद्ध वृक्ष को काट के हटा दिया था। कौन बौद्ध वृक्ष के यहाँ ज्ञान के प्राप्ति हुआ था गया में, शशांक। फिर बहादुर 5-6 बार काटा गया, अशोक को लगवाया, फिर काटा गया अलग अलग समय में। लास्ट में एक अंग्रेज के समय में लगाया गया था और वो श्रीलंका तरफ से ले आया गया था, पेड़ पौधा जाके लगाया गया था। बहुत वर्षना 5-6 बार से बेसी बार पेड़ कटाया गया, लास्ट टाइम तो ये ऐसे ही लगाया गया है। अब तो बहादुर पेड़ में कोई छू भी नहीं सकता है, गया कि नहीं कोई गया, वहां पर नहीं लगाता है, वहां पर जा नहीं सकते हैं, वो जाके टच भी नहीं कर सकते पेड़ पौधा में। बहरी से पूरा पट कीजिए, कहे कि आप कैसे जानना है कि बहादुर आप भी कहीं कुछ डाल दिए केमिकल वगैरह, फिर पेड़ सूख जाएगा, है ना। तो दूर से राम सलाम कीजिए, जय हिंद जय भारत दूर से कीजिए। बहादुर ऐबक के बारे में पहली पॉइंट के बाद में बात करते हैं बहादुर कि ऐबक के बारे में बोलता है
कि 1194 के आसपास से बहादुर कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। सुन लो, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया बहादुर दिल्ली में। साथ में बहादुर अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। यह भी मस्जिद का नाम था, लेकिन क्या नाम था बहादुर? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो मतलब 2.5 दिन का मतलब 2.5 दिन में ही तैयार हो गया था, इस तो उसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कौन करवाया? बहादुर। एवं 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कौन करवाया? बहादुर। पूछता है कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? बहादुर। तो दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ? बहादुर। अजमेर में। यही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बहादुर, इसी का एक कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुरु थे बहादुर, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुरु थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, जिसके नाम पर आप लोग लिख लेंगे बाद में ना, जिसके नाम पर बहादुर ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम पर ही बहादुर कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसके द्वारा निर्माण कराया था बहादुर? ऐबक के द्वारा। एक कुतुब मीनार की कहानी देखेंगे ना तो बहुत सारा शासक इसमें इन्वॉल्व है। जैसे कौन कौन देखा है कुतुब मीनार? थोड़ा सा निकालो, मोबाइल निकालो। चलो ऐसे मान लो, तो मोबाइल निकालो, कुतुब मीनार के सर्च मारो। अरे मारो ईटा भाटा कर ले। हाँ ईटा भाटा सच मारा। देखो बहादुर कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार के बारे में बोलता है कि पहला जो मंजिल है बहादुर, पहला मंजिल, अरे शुरू नीचे से होगा, पहला मंजिल है बहादुर, इसका निर्माण कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आता है इल्तुतमिश बहादुर। इल्तुतमिश बहादुर क्या करता है? दो तीन मंजिल का निर्माण करवाता है। कितने मंजिल का बहादुर? 2-3 मंजिल का निर्माण करवाता है। 3 मंजिल का टोटल कितने मंजिल होगा बहादुर? एक 1229 के आसपास में करवाता है कुतुबुद्दीन। आज पूछेगा ना कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? ऐबक। उसका पूरा कौन करवाया? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। फिर आपको बहादुर थोड़ा बहुत अलाउद्दीन खिलजी का भी योगदान मिलता है कि कुतुब मीनार का जो बाउंड्री है, जो परिसर है ना, परिसर, वो आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण कराया गया था। कुतुब मीनार के परिसर का सवाल पूछता है। और आपको फिरोज शाह तुगलक भी बहादुर ऊपरला मंजिल में टूट के गिर गया था ना, ऊपर वाला आने तूफान में, है तो उसको फिर से मरम्मत करवाया। यहाँ टूट गिर गया ना, टूट गिर गया तो बाद ये उठाया, ये उठाया, मतलब कि फिरोज शाह तुगलक कितने उठाया? क्यों उठाया? कि हमको भी इतिहास में लोग जाने। लगभग 4 से 5 शासक का बहादुर इसमें योगदान है। एक बोले ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी बहादुर परिसर का निर्माण करता, बाउंड्रिया का निर्माण करवाता है। फिरोज शाह तुगलक के बहादुर समय आएगा तो हम ही करेंगे और आप ही करेंगे, है ना। तो कौन कौन करेगा बहादुर? तो आ जाओ। देखो एक समय 1205 में बहादुर गौरी जो है, 1205 में गौरी अपने साम्राज्य को देखने आया कि क्या हमारा साम्राज्य में ऐबक विस्तार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टैक्स टाइम पर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे राजा लोग इस क्षेत्र को जीतने के बाद क्या करते थे? राजा मान लो कि यहाँ का जीत लिया तो क्या होगा? जीतने का मतलब क्या? फूल मिलेगा, बड़ा मिलेगा। अब हर साल यहाँ से टैक्स वसूली करते रहेगा, धान चावल पर, खेती पर, जमीन पर, है ना, गाय भैंस पर, है ना, चराई घरे का टैक्स जानते हैं ना। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, चराई टैक्स, घरे टैक्स, मतलब घर पर भी काजी पर, चराई मतलब जानवर पर भी लगाएगा। तो यहाँ से टैक्स गिनते थे। तो बहादुर ऐबक गौरी एक बार आया 1205 में, हमारा सम्राट दिल्ली में चल रहा है कि नहीं, आया इससे मिले, आया बहादुर धन दौलत लेके फिर मिल के जा रहा था। तो फिर बहादुर बात करते हैं, जब वापस जा रहा था तो बहादुर वापस जाते समय कश्मीर वाला क्षेत्र में, बहादुर कश्मीर वाला क्षेत्र में वहां के जो आपको मिलते हैं, कश्मीर वाले क्षेत्र में कुछ लोग हुआ करते हैं खोखर जाति, कुछ बहादुर खोखर जाट बोले जाते हैं। कश्मीर वाला क्षेत्र में बहादुर ऐबक को टेक लिए, लुटेरा लोग टेक लिए बहादुर, कहा? कश्मीर में। और
1205 में बहादुर लूट उसको बना कर मारे गौरी के। और गौरी के साथ जाने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था बहादुर? इल्तुतमिश गौरी के टांग टूट करके घर कहा गजी लेके चल गया। कितने बना के मार दिए ना कि इल्तुतमिश गौरी के बहादुर कुछ दिन के बाद बहादुर गौरी के मृत्यु हो गया। क्या हो गया? बहादुर उसका मृत्यु हो गया। 1206 में गौरी के बहादुर क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो अब हम लोग सिर्फ हम लोग ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। अब यहीं से शुरू होता है। आप सुने होंगे कि दिल्ली सल्तनत, सुने है ना? हेलो, दिल्ली सल्तनत सुने है ना? आइए दिल्ली सल्तनत देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में बहादुर 5 वंश हुआ करता है। 5 वंश के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। चलो नहीं जानता है तो वहां जना ही देंगे। हाँ? देखो बहादुर दिल्ली सल्तनत बहादुर दिल्ली सल्तनत में 5 वर्ष। जैसे पहला वंश बहादुर गुलाम वंश। ये कब से कब चला था बहादुर? 1200 कितना तक बहादुर? 1290 तक। फिर कौन आया बहादुर? खिलजी वंश आया। आयु 1290 से लेकर बाद 1300। फिर आया बहादुर तुगलक आया बहादुर 1230 से लेकर 1414। फिर आया बहादुर सैद वंश। इसका एग्जाम में न के बारे पूछता है, खाली कभी क्रिज खा के बारे पूछ देता है, ना के बारे इसको पूछता है। 1414 से लेकर 1451। फिर आएगा बहादुर लोधी वंश। आएगा बहादुर 1551 से लेकर। आइए इसी को आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। दो तो फास्ट चलेंगे। दिल्ली सल्तनत बोले, दिल्ली सल्तनत या बहादुर गुलाम वंश का संस्थापक बहादुर ऐबक ही था। तो पहले गुलाम वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गुलाम वंश, हालांकि दिल्ली सल्तनत शुरू बहादुर 1206 से लेकर 1526 तक चलेंगे। कब तक बहादुर? जिसमें 1206 से लेकर 1290 तक खाली कौन वंश पढ़ेंगे? कोई दिक्कत? इसका समय, इसमें 5 वंश आएंगे। इतना कितना दिख रहा बहादुर? देखो ना, है ना ऐसा समय, है ना? कितने वंश आएंगे? 5। बहादुर गुलाम वंश के बारे में बात करते हैं। गुलाम वंश हो या दिल्ली सल्तनत हो, इसका संस्थापक सिर्फ एक व्यक्ति को बोला जाता है। किसको बोलते हैं बहादुर? ऐबक को ही बोलते हैं। ऐबक के बारे में। और ऐबक ज्यादा दिन नहीं बहादुर, 1206 से लेकर 1200 कितने दिन तक रहा था? 1210 तक ही रहा था। ऐबक के बारे में क्या क्या सवाल आपसे पूछेगा? देखो हो गया। ऐबक के बारे में क्या क्या सवाल पूछेगा बहादुर? पहली सवाल पूछेगा बहादुर कि आपको ऐबक जो है किसका संस्थापक है? गुलाम वंश या आपको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है बहादुर? ऐबक को ही बोला जाता है। ऐबक के बारे में बोलते हैं बहादुर, तो इस सिपाह सालार के उपाधि धारण किया था। ऐबक था किसका उपाधि बहादुर? सिपाह सालार। ऐबक को बहादुर लाक्स बक्स, पिल बक्स मतलब बोला जाता है। लाक्स बक्स बैठो, मतलब बैठ जाओ। लाक्स बक्स कहने का मतलब लाखों का धन बांटता था बहादुर। पिल बक्स मतलब हाथियों का दान करता था। जैसे मान लो बहादुर कि इसका बेटी की शादी करना है बहादुर, इसका बेटी चाहे चलो बाइक लेना है हमको, चाहे कुछ करना है, तो राजा साहब है बाइक तो देगा नहीं को राजा साहब। बेटी की शादी करना है बहादुर, ये जाके बोले अगर राजा साहब हमको पैसा चाहिए, मांगा बहादुर 10,000 रुपया, तो खुश दे। कितना दिया? 2,000 रुपया। जनता पूरा खुश। मैंने इसको लाखों के धन बांटता था जनता में। क्या बोलता है बहादुर? लाख बक्स को उपाय देता है। हाथी बहुत दान करता था, तो हाथी मतलब पिल, मतलब पिल बक्स को भी नाम दिया जाता है बहादुर। सिपाह सलार के उपाय धारण किया था। सिपाह सलार करने का मतलब ये बोलता है ना, बोलता है ना बहादुर, देखो कि हम, ये बोलता है ऐबक कि हम बहादुर गुलाम है। और गुलाम किसका थे? गौरी के गुलाम थे। यहां देखो बालक,
ए बालक, समझ आ रही? यहाँ देखो ना, उसको तो नहीं उठा कर पटको, दो उसको, पढ़ने आया ना? हाँ? चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो बाबू, पढ़ लो, यहाँ देखो, यहाँ देखो ना, कोई बोल रहा है क्या? घर जाना है, घर जाना है? हाँ तो देखो देखो, अब क्या बोल रहे थे भूल गए हम। चलो देखो यहाँ पर ऐबक के बारे में बता चुके बहादुर। ऐबक को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ऐबक सिपाह सलार में क्या बोलता है, फिर उसको देखो बहादुर, पीछे कहाँ देख रहा है, कोई दिक्कत है? क्या देखो ना, सिपाह सलार का मतलब क्या होता है ना बहादुर, कि वो गुलाम था। वो गुलाम किसका था? गौरी के गुलाम था। वो कहता था कि हम कभी भी सिंहासन पर, एकमात्र ऐसा शासक इतिहास है बहादुर कि साम्राज्य स्थापना करने के बाद भी बहादुर कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा, कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा, गद्दी बहादुर खाली रखा। क्यों? कि गुलाम था। इसको बोलते हैं सिपाह सालार, है ना? ये पूरा समाज विस्तार किया, लेकिन गद्दी पर कोई बैठा नहीं, क्योंकि अपने आप को समझता था क्या बहादुर, गुलाम। तो गुलाम बहादुर ये एक दिन कहा होते हैं कि ये आपको घोड़ा से गिर के बहादुर चौगान खेल खेलते समय, आपसे पूछा गया सवाल कि चौगान खेलते समय कौन व्यक्ति शासक गिर के मर गया था? ऐबक ही बहादुर, बहादुर चौगान खेल खेलते समय बहादुर, हाँ उसी को पोलो बोलते हैं, घोड़ा से गिर के बहादुर क्या हो गया, 1010 में टपक गया। 1010 में बहादुर, 1210 में क्या हो गया, मर गया। आगे आइए, इसी का बहादुर, इसी का एक पुत्र है जिसका नाम था बहादुर आराम शाह। इसी का ऐबक का बहादुर पुत्र है, क्या नाम था बहादुर? आराम शाह। आराम शाह जो बहादुर था, ये आराम शाह लगभग 7 से 8 माह तक ज्यादा शासन किया था। कितने माह तक बहादुर? 8 माह तक। इसका जो ऐबक का जो गुलाम था, ऐबक का गुलाम का नाम था बहादुर इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश नाम था बहादुर। क्या नाम था? इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, साथ में ई गुलाम गौरी का भी गुलाम था। इस चलते इसको बोला जाता है गुलामों का मतलब कि बहादुर गौरी का गुलाम कौन? ऐबक। ऐबक का गुलाम कौन बहादुर? तो डबल लाओगे। इतिहास से बोलते हैं कि गुलामों का गुलाम किसे बोला जाता है? इल्तुतमिश के। ये जब मरता है बहादुर तो गद्दी पे बैठ जाता है। लगभग कितना माह तक बहादुर? ये बदाई वाला क्षेत्र में गवर्नर के रूप में काम कर रहा था। कहा? बदाई वाला क्षेत्र में। इसको पता चला कि राणा साहब मर गए और उसका बेटा बैठ गया, तो आया वहां से, आया बहादुर दिल्ली का जो सरदार हुआ करते हैं, तुर्क सरदार, दिल्ली के सरदार पठान लोग, इसे बोलता है बहादुर कि ये जो स्थापना किया गया है वो किसके लिए किया गया है? सिर्फ गुलामों के लिए बहादुर। यहाँ पर राज भी करेगा कौन करेगा? ये तो गुलाम नहीं है, हम तो गुलाम है बहादुर। इसको हटा के अब ई बैठेगा, लेकिन हटाने से पहले बहादुर एक बड़का युद्ध होगा। युद्ध के बारे में बोलते हैं, उस युद्ध को बोलते हैं जुड़ का युद्ध। जुड़ कहेंगे, जुट बोल देता है। जुट के बहादुर 1211 में एक युद्ध होगा, जुट का युद्ध होगा बहादुर, जुट का युद्ध। इसमें 2 व्यक्ति शामिल होंगे, एक तरफ से होगा इल्तुतमिश और एक तरफ से बहादुर कौन होगा? आराम शाह होगा। क्यों? इसको गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश बहादुर, इल्तुतमिश जो है इस मैच को जीतेगा, कौन हार जाएगा बहादुर? तो आराम से आ जाएगा। अब 1211 से लेकर 1236 तक कौन राज करेगा? इल्तुतमिश। आइए अब इल्तुतमिश से कहानी देखते हैं। इल्तुतमिश की कहानी हम लोग देखते हैं बहादुर। इल्तुतमिश कब से बहादुर? 1211 से लेकर 1200। इल्तुतमिश बहुत फेमस
मुगल सल्तनत बलबन के बाद यही फेमस है। इसको बहादुर बोला जाता है कि गुलाम वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। नॉर्मल सवाल करेगा कि संस्थापक कौन था बहादुर, तो ऐबक। वास्तविक कहने का मतलब ऐबक आके आपको पिलर दे दिया, मतलब घर का, पूरा घर को बनाने वाला अलग व्यक्ति हो गया। जो पूरा घर के बनाने वाला व्यक्ति कौन हो गया, ऐबक था गुलाम वंश संस्थापक संस्थापक। वास्तविक बोलेगा तो कौन बहादुर, इसको बोला जाता है ऐबक को गुलामों का गुलाम बहादुर। ऐबक के समय में एक बहुत फेमस था, ऐबक के समय में क्या फेमस था बहादुर, इसके बारे में देख लो। 1200 बहादुर 21-22 के आसपास में, 1221-22 के आसपास में बहादुर ऐबक के समय में ऐबक करे। देखो इल्तुतमिश के समय में बहादुर चंगेज खा के आगमन हुआ था। चंगेज खा, अच्छा पढ़ा देंगे, चलो ठीक है पढ़ा देते हैं। चंगेज खा, चंगेज खा के बारे में इतिहास में आता है। इससे पहले देखो ना, इससे पहले बहादुर, इससे पहले एक और युद्ध देखेंगे कि 1215 में तराइन का कौन सा युद्ध बहादुर, सेकेंड युद्ध। तराइन का सेकेंड युद्ध बहादुर, एक सॉरी थर्ड लिखा है। तराइन का कौन युद्ध हो, 3 नंबर है, मतलब थर्ड। इल्तुतमिश, एक तरफ से था बहादुर एल्दोज था, कौन था, एल्दोज। तराइन का पहला युद्ध कब देखे बहादुर, 1100। तराइन का दूसरा युद्ध कब देखे बहादुर, तराइन का दूसरा युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच होता बहादुर। इल्तुतमिश जीत जाता है, एल्दोज का हो जाता है, आ जाता है ना। ये एल्दोज क्यों लड़ा था, ये बोलता है ना गौरी का हम गुलाम हैं, तो पहले प्राथमिकता हमको दिया जाए। जैसे अभी बताया ना, 4 गुलाम बताए थे ना कि ऐबक, एल्दोज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी बताया था ना। तो इसमें बहादुर बोलता है कि हमको, लेकिन ये जीत जाता है, ये हार जाता है, ठीक है ना। यहाँ बता रहे थे 1221-22 में बहादुर चंगेज खा का एंट्री होता है भारत में। चंगेज मंगोल शासक था, दुनिया का सबसे कट्टर, सबसे खराब, सबसे खराब, सबसे खराब 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 में अगर पावर 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 दे रहे हैं तो उतना बड़ा क्या था, ये खराब था। इतिहासकार देखो, याद रखो, इतिहासकार बोलते हैं बहादुर चंगेज खां के बारे में, इतिहासकार बोलते हैं कि इतना घटिया शासक था, मंगोल शासक था। कहां का था, मंगोल शासक। इसका इतिहास क्या है जानता है, इतिहास का इसके बारे में बोलते हैं कि ऐसा शासक था बहादुर, ये बोलता था कि हमको पता है कि हम मरेंगे ना, तो हमको मरने के बाद भी जनता दबा दबा के मारेगा, तब तो कुटी कुटी काट काट के मारेगा। इस चलते बहादुर इसको ये अपने सेना से बोला था कि जितना तुमको पैसा लेना है ले लो, मरे और पैसा, लेकिन जब हम मरेंगे ना तो हमको ऐसा जगह दफनाना और सब सेना को आपस में मार देना। मतलब आज तो पता नहीं चलना चाहिए कि हमको कहां दफनाया गया है, नहीं तो जनता कबार के मारेगा हमको। समझ आओ कितना उत्तम विचार का आदमी था, है ना बहादुर। सब अपने सेना में पैसा बांट दिया, जब मरे टाइम पर कहीं दफनाएगा तो हमको करना, ठीक ना। इसके बारे में पूछा कि भारत में आया था किसके समय में बहादुर, सिंध वाला क्षेत्र में आया था। इसका एक भाई था, इसका भाई के बहादुर, इसका भाई का एक व्यक्ति हत्या कर दिया था, जिसका नाम था बहादुर मंगमरनी। क्या नाम था बहादुर, मंगमरनी के बारे में बात करते हैं। जलालुद्दीन मंगमरनी बोलते हैं कि इसका भाई का हत्या कर दिया था। कुछ इतिहासकार बोलते हैं ना कि चंगेज खा के बहन से बेपनाह मोहब्बत करता था, और चंगेज खा का पता चल गया कि हमको बहन से प्यार मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता, उसको मार के मुआ देंगे हम। तो बहादुर चंगेज खा उसको खतरा, चंगेज खा खतरा बहादुर जलालुद्दीन मंगमरनी को खतरा। जलालुद्दीन मंगमरनी बहादुर बड़ा वस्त्र उठा के अफगान की तरफ से भागे 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 भारत में आ गया। अब भारत में समय के कौन राजा था बहादुर दिल्ली के, कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश घुस गया बहादुर बॉर्डर में, अब आया चंगेज खां तो बॉर्डर तक सिंध तक हो गया। कोई शासक बहादुर बिना परमिशन के दूसरे बॉर्डर में नहीं घुस सकता था, क्योंकि युद्ध हो जाएगा ना, उससे युद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये चलते बहादुर चंगेज खां सूचना भेजा किसके पास कि जो मंगमरनी गया तो उसको छोड़ दो इज्जत पूर्वक, न तो युद्ध हमसे कर पड़ेगा।
ये बोला कि बहादुर फालतू में लड़ाई मोल लेना है फ्री में, तो भाई जो तुमको से कोई लगा झगड़ा है नहीं कि तुमको मदद करे, भेज दिया बहादुर। और आपको उसको हत्या करके आपको लगभग 1-2 साल के बाद यहाँ से वापस चला गया, है ना। तो ये पूछता है कि चंगेज खां किसके समय में आया था। एक फेमस और डेट है 1229। 1229 फेमस डेट है बहादुर। क्यों फेमस है 1229? कि इसमें बहादुर आपको, आप यहाँ अभी हम बताया था ना, चलो बहादुर 1229 से बोलते हैं। अभी ऐबक के बारे में बताए थे, ऐबक के बारे में बताए थे कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। 1229 में बहादुर वही कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम बहादुर कब किया था? 1229 में। एक के बाद इसका और कहानी मिलता है इल्तुतमिश का, कि इल्तुतमिश अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए बहादुर एक अभियान पर गया था। अब इल्तुतमिश का 4 पुत्र और एक क्या थे बहादुर? पुत्री थे। जब साम्राज्य विस्तार में बहादुर एक अभियान पर गया था, उस अभियान में दिखता है ना कि चारों बेटा नालायक निकल गए, मतलब युद्ध पर गया, चारों बेटा नालायक निकल गए। उसमें बेटी जो थी वो युद्ध करने में बहुत आगे। इसको लगा इल्तुतमिश कि बेटा तो कम, लेकिन साम्राज्य को बेटी क्या करेगी, आगे तक लेकर जाएगी। तब बहादुर उस आपको अभियान में ही, अभियान में ही बहादुर बोला जाता है, इल्तुतमिश घोषणा कर दिया ना कि हमको मरने के बाद साम्राज्य का राजा बेटा नहीं, कौन बनेगा? बेटी बनेगी। चारों बेटा मुंह फुलेले है बहादुर, चारों बेटा। फिर मृत्यु के बाद बनेगा, मृत्यु के बाद देखेंगे। ऐबक के द्वारा बहादुर पूछाता है कि आपको ऐबक के द्वारा एकता प्रथा चलाया गया था। एकता प्रथा क्या है बहादुर, इसके बारे में समझेंगे कि दूसरे साम्राज्य से अगर धन लूटे हम, तो धन को सभी सेना में बारी बारी से बराबर हिस्सा हम बांट देंगे। देखिए राजा लोग क्या करते हैं ना, राजा लोग कि मान लो कि अंबा से बहादुर धन लूटा बहादुर कुटुंबा का राजा, तो क्या करेगा ना कि ज्यादा मात्रा में आतन रख लेगा, थोड़ा मात्रा में थोड़ा किसको दे देगा? सेना को दे देगा। तो कुछ सेना नाराज भी हो जाएंगे कि हम लोग राजा साहब से कुर्सी पर बैठा तो हमें लड़ते हैं और हमें धन क्या मिलता है? कम मिलता है। ऐसा माहौल देखते हुए बहादुर इल्तुतमिश एकता प्रथा चलाया कि जितना धन मिलेगा, 100 रुपया भी मिलेगा बहादुर, 100 रुपया में 100 आदमी के 1 रुपया बराबर मिलेगा। ये नहीं कि हम राजा तो हम ज्यादा लगेंगे और तुम सेना है तो कम लेगा, है ना, बराबरी। इल्तुतमिश के समय बहादुर इल्तुतमिश के द्वारा आपको दल चालीसा का बहादुर निर्माण किया गया था। दल चालीसा या इसी को बोलते हैं तुर्कान ए चहलगानी। दल चालीसा कहने का मतलब एक दल बनाया गया था। उस दल में बहादुर 40 सरदार हुआ करते थे। क्या बहादुर? 40 सरदार। दल चालीसा, दल चालीसा। आपसे पूछता है कि दल चालीसा का निर्माण कौन करवाया? ऐबक। दल चालीसा के समाप्त बलवन करवाया था। कौन करवाया था बहादुर? बलवन। दल चालीसा क्या था? राजा को लगता था ना कि हम तो ये है, हमारा कैसे कैसे मोदी जी के गोले गोले गार्ड घूमते रहते हैं, और इसमें बहादुर अगल बगल गार्ड घूमते रहेंगे। कितने सरदार रहेंगे बहादुर? 40 को। दल चालीसा का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत है बहादुर यहां तक तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ, अब इल्तुतमिश के बेटे का नाम पहुंचेंगे, इसका नाम है बहादुर। शादी करेंगे मैंने कहा, शादी करता क्या हो? अब तुमसे कौन शादी करेगा? लड़की। चलो देखो बहादुर, हेलो 1200, देखो बहादुर 1236 में इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाता है। किसको मृत्यु हो गया बहादुर? किसको मृत्यु हो गया? इल्तुतमिश के। अब इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था जिसको नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज। देखो यहाँ पर इल्तुतमिश के बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज था। ये क्या किया? बहादुर की गद्दी पर बैठ गया। पता चला रजिया बेगम तो बहादुर उनका बाबूजी तो लेख के चल गए थे कि अगला राजा कौन बनेगा, लड़की बनेगा। लड़की पूरा खुश था, पढ़ाई लिखाई छोड़ देने हो गया। जैसे कितना 10 लोग बोल के दिमाग में चढ़ जाता है ना यार, नहीं पढ़े तेरे के बाद 5 लाख मिल ही जाएगा, आराम से पबजी खेलते रहेगा ना। हो जैसे देखो निर्भय के नहीं खेलता, खेलना शुरू कर दो।
इल्तुतमिश के मृत्यु होने के बाद बहादुर गद्दी पर बैठ गया रुकनुद्दीन फिरोज। पता चला रजिया सुल्तान बहादुर यहाँ पर थी नहीं। रजिया सुल्तान को पता चला ना कि हमारा बड़ा भाई गद्दी पे बैठ गया, जबकि हमारा पिताजी घोषणा किए थे कि तुम बनना, तो बहादुर आया दिल्ली में। दिल्ली में आया, एक पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे, इल्तुतमिश का मकबरा के बारे में पूछता है कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है बहादुर, तो दिल्ली में ही है। कहाँ है? दिल्ली, वही दिल्ली में जहाँ कुतुब मीनार परिसर है ना, उसी के आसपास में है। कुतुब मीनार परिसर है ना, बता ना, परिसर का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी, वही परिसर के पास बहादुर इसका। देखो रजिया सुल्तान आती है, राजिया, देखो रजिया सुल्तान आई बहादुर बदायूं क्षेत्र से। कहां से? बदायूं क्षेत्र में, वहां पर गवर्नर के रूप में काम करते थे। आई वहां से बहादुर, और दिल्ली में बहादुर लाल वस्त्र पहन के आ गए सभा में। और लाल वस्त्र बहादुर सल्तनत काल में वो न्याय का प्रतीक था। क्या था? लाल वस्त्र पहन के आ गए। सब सरदार लोग समझ गए कि कुछ न्याय मांगना चाहती है। ये आकर सरदार के सामने बोले कि राजा साहब, सरदार लोग, सेनापति लोग, ये जो राजा बना है हमारा भाई, ये हमारा कानून के खिलाफ है, हमारा पिताजी कानून के खिलाफ है। क्यों? तो हमारे पिताजी घोषणा कर दे थे कि अगर राजा कौन बनेगा? बेटी बनेगा। तो बहादुर उसको रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाकर किसको बिठा दिया गया? रजिया बेगम को। रजिया बेगम बहादुर, थोड़ा सा रजिया बेगम के बारे में पढ़ लेते हैं। रजिया बेगम के बारे में, रजिया बेगम 1236 से लेकर 1240 तक गद्दी पर बैठती है। कब तक बहादुर? रजिया बेगम, हालांकि रजिया बेगम जो थे बहादुर, वो आपको पुरुषों वाला वस्त्र धारण करते थे, मतलब पुरुषों वाला जींस पैंट, हाँ, धोती गमछा। 1236 से बहादुर 1240। देखो बहादुर, ये जो रजिया सुल्तान थी ना, ये पुरुषों वाला वस्त्र धारण करती थी। ये चलते इसको बेगम नहीं, क्या बोलते थे बहादुर? क्या बोलते थे? रजिया सुल्तान, है ना बहादुर? आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में जितना शासक आएंगे, उस सारे के सारे लोग सुल्तान को पाए धारण करेंगे। मुगल में आएंगे तो सब बादशाह बोलेंगे, है ना? आपसे पूछेगा कि सुल्तान का संबंध किससे है? मुगल सल्तनत से कि दिल्ली सल्तनत से? किससे बहादुर? क्योंकि यहाँ सब सुल्तान, मुगल लम जाएंगे तो मुगल सब बादशाह बोलेगा, और सुल्तान कोई बोलेगा नहीं। बहादुर रजिया सुल्तान अब गद्दी पर बैठ गए। ये अपने साम्राज्य में अपने गद्दी पर पुरुषों वाला वस्त्र धारण करके जाती थी बहादुर। लेकिन इसका जो भाई था, एक भाई जिसका नाम था बहराम शाह। क्या नाम था? एक रुकनुद्दीन फिरोज देख लिए, एक बहराम शाह। बहराम शाह को देखा नहीं जा रहा था कि हम भाई बहादुर लफगिरी कर रहे हैं, बेटा बहन क्या कर रही है? राज गद्दी बैठ ले। जैसे अभी गांव घर में अगर भाई हीरोगिरी करता है, बहन काम करता है, तो लाज नहीं लगता है? लगता है कुछ? लाज लगता तो कहा नहीं कर देते आप लोग कमुआ? लगता है चल बढ़िया काम करे थे आप बाबू, तो वहां पर अपना भी फर्ज निभाइए। रखिए काला बनवाता है बाबू, राखी बनाने से क्या फायदा मधु? हमको भगनी है, उनसे पूछे राखी बांध से क्या फायदा है? तो पैसा मिलता है। और भाई जो पूछते तुमको क्या फायदा है? तो मिठाई मिलता है। चलो दोनों खुश है अपने में। रजिया सुल्तान के बारे में बहादुर, रजिया सुल्तान के बारे में दो चीज का बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? पहली बात कि जो बहराम शाह बहादुर इसके खिलाफ है, इसका जो भाई है दूसरा नंबर का भाई, वो खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? कि हम बहादुर गद्दी पर नहीं है और हमारा बहन गद्दी पर है। तो जो इसका भाई जो बहराम शाह है ना, बहराम शाह बहादुर, बहराम शाह जो दल चालीसा चलते थे, दल चालीसा का निर्माण कौन करवाया था? इल्तुत। दल चालीसा को पहले अपने अंडर में किया, पोट पाट का पैसा देकर अंडर में कर लिया। अंडर करके इसका खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि आज नहीं देकर इसको मरवा देंगे, हम हत्या करवा देंगे, इसके बाद गद्दी पर हम खुद बैठ जाएंगे। ऐसा विचार विमर्श कौन किया? बहराम शाह। ये अपने सेना को, दल चालीसा को अपने अंडर में कर लिया बहादुर। इसके बारे में एक फेमस क्या है कि बहादुर, एक बोला जाता है कि अल्तुनिया का विद्रोह, अल्तुनिया का विद्रोह बहादुर
रजिया सुल्तान जो था, रजिया सुल्तान एक एक बहादुर अमीर ए आखुर का पद होता, जो घोड़ा का देख रेख जो करते थे, अमीर आखुर बोलते थे। क्या बोलते थे? अमीर आखुर, जो घोड़ा का रखवाले को, घोड़ा का रखवाले से बहादुर रजिया सुल्तान के बेपनाह मोहब्बत हो गया, जिसका नाम था क्या? बहादुर याकूब खां था ना। क्या नाम था बहादुर? याकूब खां नाम था। याकूत कह के मिला, याकूत, याकूत खां, याकूत खां। देखो यहां से, हेलो, रजिया सुल्तान किससे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन रजिया सुल्तान के कोई और चाहने वाले थे। उसका चाहने वाला था बहादुर, इसका नाम था अल्तुनिया। गाना सुना है ना कि तू प्यार है किसी और के, तुझे चाहता कोई और है। वही कहानी है बाबू। बाबू प्यार किससे है? बहादुर इससे है, लेकिन एक शासक है, एक शासक कौन है? बहादुर अल्तुनिया। ये भी शासक नहीं, सेना है, ये भी सेना है। ये घोड़ा रख देख रेख करने वाला है। रजिया सुल्तान के मोहब्बत किससे था? लेकिन ये चाहता था बहादुर इसको। तो बड़ा दुख है बहादुर, लड़की एक चाहने वाला कितना अनेक है ना, तो कैसे काम चलेगा बहादुर। देखो अब अल्तुनिया क्या किया, अल्तुनिया दिमाग लगाया, अल्तुनिया बहादुर कि ये जो है ना, ये जो है याकूत खां, याकूत खां हमेशा किसके साथ रहता है? क्योंकि जहां घोड़ा जाएगा चाहे साथ जाएगा। घोड़ा का देखरेख करने वाला था, इसको दिखाने जा रहा था। इसको बहादुर मने मने जलन हो रहा था कि हम तो भाई इससे प्यार बहुत करते हैं, अब इसे करता है, इधर हो जाता गया है ना बाबू। तो ये एक बार विद्रोह कर दिया। आपको इतिहास से मिलता है कि अल्तुनिया का विद्रोह, अल्तुनिया का विद्रोह को शांत करने के लिए बहादुर सेना भेजा, है ना। ये विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया कि अपने समय अपने क्षेत्र में गवर्नर के रूप में काम करता था, है ना। ये घोषणा कर दिया ना, अब राजा ई नहीं, हम राजा रहेंगे, मतलब रजिया नहीं, अब अल्तुनिया राजा आप लोग का है, आप टैक्स वगैरह आप हमको देंगे। ऐसा घोषणा कौन कर दिया? इसको पता नहीं कैसा बात है। ये बहादुर सेना भेजा, सेना के मार के भगा दिया। तो बहादुर ई और ई दोनों पहुंच गए कहा? विद्रोह को शांत करने के लिए। बहादुर जैसे विद्रोह को शांत करने के लिए पहुंचे, तो बहादुर याकूत खा कर क्या कर दिया कि मार हत्या कर दिया। आप बेचारे अल्तुनिया मार के हत्या कर दिया किसको? आप तो बेचारे का दिल टूट गया बाबू। कहा कि रजिया किससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, आप ही बेचारी रो रही है। आप ई जो है इसको बंदी बना दिया, किसको? रजिया को। रजिया के पास दो प्रस्ताव रखा, या तो तुम हमसे शादी कर लो, नहीं तो चलो अब हमको दासी बन जाओ, अपना साफ सुथरा करते रहना, है ना, घर साफ करते रहना। तो रजिया बेगम कहा कि मेरा स्टेटस बहुत अच्छा है, और अचानक बहादुर राजा से घर साफ करने वाला दासी बन जाएंगे तो बड़ा बेइज्जती हो गया। कम से कम इस शादी करके ले जाएगा तो दुल्हन के जैसे तो रखेगा ना हमको, ये कौन सोचे। हाँ बहादुर एकदम मैं तत्कालीन फैसला ले ली, तत्कालीन फैसला बहादुर कि दासी बनने से अच्छा है क्या बन जाओ, रानी बन जाओ। और कुछ दिन बहादुर ऐसा मौका देखेंगे, अब क्या करवा देंगे। इधर बहादुर बहराम शाह पूरा खुश, ए हेलो, बहराम शाह यानी खुश, यानी कहा खुश। बहराम शाह को पता चल गया कि रजिया कहाँ गेल है, अल्तुनिया का विद्रोह को शांत करे। अब अल्तुनिया बक्से वाला नहीं है, उसको मारकर बिक देगा। तब तक बहादुर बहराम शाह गद्दी पर बैठ गया। किसका गद्दी पर बैठ गया? सीट खाली देखा दिल्ली की गद्दी पर बैठ के, और खुद को घोषणा कर दिया कि अब कौन राजा? मैं राजा। कौन घोषणा कर दिया बाबू? जबकि यहाँ पर बहादुर दोनों अलग ही प्यार मोहब्बत लगा लिए। इसको लगा कि दासी बने से अच्छा है कि इसको दुल्हन बन जाओ, कम से कम रानी के रूप में तो रखेगा ना, है ना। अब साथ में जो मौका मिलेगा तो क्या कर देंगे, है ना। कहावत सुने है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, मौका मिली तो काट दे। तो बहादुर यही मने मने सोच रहा था। बहादुर देखो पंजाब भटिंडा क्षेत्र से अल्तुनिया जा रहा था। अब देखो ये देखो यहाँ अल्तुनिया और रजिया जब वापस दिल्ली आ रहे थे, तब पता दोनों को चल गया। बहादुर इसको पता चल गया, अब इसको पता चल गया, इसको पता चल गया ना कि दोनों शादी ब्याह करके आ रहे हैं हमारे दने, और हमको बख्शेगा नहीं, मार के बिक देगा दिन दोनों। अब इन दोनों को पता चल गया ना कि हमारा छोटका भैया क्या कर गया, गद्दी पर गुस्सा कदम जा रहे हैं। तो बहादुर हरियाणा में एक जगह है, क्या बहादुर?
कैथल जगह पर बहादुर पंजाब और क्षेत्र दिल्ली तरफ आ रहे थे, तो रात हो गया कैथल में। तो रात में बहादुर नया नया शादी भी भी हुआ था, जैसे रात भर आराम से आराम करेंगे, सब सेना लोग बैठा दिया आराम। बहराम शाह के बहादुर अपने अंडर में दल चालीसा को किया था, रात रात बहादुर भिजवा दिया गया कहा, कैथल में। और रात के बहादुर अल्तुनिया को भी, रजिया को भी, तमाम सेना को भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कब कर दिया गया बहादुर? आपसे सवाल पूछेगा कि बहादुर रजिया बेगम का या रजिया सुल्तान का हत्या किसके द्वारा किया गया, तो दल चालीसा नहीं मिलेगा, मिलता है बहादुर डाकुओं के द्वारा। क्योंकि रात के आगे कौन मारा कोई के पता, तो इतिहास करने बोलते हैं कि भेजले था, रात के आगे बहादुर कांटे चल गए, लेकिन काटा था कौन, दल चालीसा के मेंबर लोग थे। तो बोला जाता है कि रजिया की हत्या किसके द्वारा, बहादुर बहराम से किया गया था, लेकिन डाकुओं के द्वारा। इसका पूछेगा कि रजिया का मकबरा कहाँ है बहादुर, तो कैथल में मकबरा है। चलो यहाँ के बाद बहादुर कल हम लोग पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। कल हम लोग पहुंच जाएंगे उधर अकबर बीरबल तक पहुंच जाएंगे, कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बहादुर लोग? तो आप लोग जितना बोले उतने अपने भाषा में लिख जाए, एग्जाम के पॉइंट से यही बेटर है ना, कहानी एग्जाम में नहीं मिलता है, फैक्ट का आपको एग्जाम में मिलेगा। चलो बहादुर मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।